हेलो फ्रेंड, ईडो एग्जाम लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मूल्य बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मूल्य अधिकार को डिस्कशन करेंगे। चलिए बिना देरी किए हम लोग डिस्कशन करते हैं, जो बिहार से रिलेटेड या अन्य एग्जाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल्य अधिकार प्रदान किया गया है, मौलिक अधिकार? तो अनुच्छेद 12 से 35 भारतीय संविधान के भाग्य 3 में मौलिक अधिकार लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भाग्य 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल्य अधिकार है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? कौन सी अधिकार क्षेत्र में आता है? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकार आता है। कौन सी आता है? मौलिक अधिकार का संरक्षण अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 32 में के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में मूल अधिकार के संरक्षण है, जबकि हाई कोर्ट में अनुच्छेद 216 के थ्रू मूल अधिकार में संरक्षण प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? संवैधानिक उपचार के जो होता है किसके अंतर्गत आता है? ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई। संवैधानिक उपचार जो है भारतीय संविधान के मूल अधिकार में दिया गया है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार की प्रावधान है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ई। नेक्स्ट, भारतीय संविधान मौलिक अधिकार पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य के ध्यान में रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? समान जन के हित के संरक्षण हो, ठीक है, विद्यमान समाज में मूल्य एवं सामाजिक आवश्यकताओं का अवधारणा न हो, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का नजरअंदाज किया जा सकता है, सामूहिक हित के बहिष्कृत किया जा सकता है। विद्यमान सामाजिक और मूल सामाजिक आवश्यकताओं का अवधारणा हो, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के नजरअंदाज किया जा सकता है, सामूहिक हित के बेहतर नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? पूछला इनमें से कौन सही है? तो इनमें से आपका सही होगा 1 और 2। कौन सही होगा? समान जन के हित के संरक्षण हो, विद्यमान सामाजिक मूल और सामाजिक आवश्यकताओं का अवधारणा नहीं। नेक्स्ट, किस व्यक्ति को अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सा रीट लागू होता है? किसी भी व्यक्ति को अगर अवैध रूप से कोई पुलिस प्रशासन ले जाकर हिरासत में रखती है तो उसके लिए कौन सी रीट न्यायालय जारी करता है? तो उसको कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। रीट कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं। अनुच्छेद 32 संवैधानिक अधिकार में रीट जारी किया जाता है। उसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, परमादेश होता है, उत्प्रेषण लेख होता है, अधिकार परीक्ष होता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? देखिए, गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, यानी विदेशी का भी उपलब्ध है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय के लिए है, देश के किसी भाग में घूमने और बसने का अधिकार है, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देश में किसी भाग में घूमने और बसने का अधिकार भी है, संवैधानिक अधिकार है। ये सब देशी और विदेशी दोनों के है, बट संपत्ति का अधिकार जो है केवल इंडियन का है, मतलब भारतीय के है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, सॉरी, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नियम में से कौन सा अधिकार गैर नागरिक को भी उपलब्ध है? वही संवैधानिक पराक्रम, मतलब संवैधानिक पराक्रम का। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देशी के लिए, देश में घूमने और बसने की स्वतंत्रता भारतीय के लिए, संपत्ति अर्जित करने का है, लेकिन संवैधानिक निराकरण का अधिकार विदेशी को भी है। नेक्स्ट,
एक ब्रिटिश नागरिक जो कि भारत में रह रहा है किसी अधिकार की मांग नहीं कर सकता। ब्रिटिश अधिकारी या नागरिक कोई भी विदेशी भारत में रह रहा है तो कौन से अधिकार की मांग नहीं कर सकता है? धार्मिक स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के संरक्षण, व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता। तो इसमें धार्मिक स्वतंत्रता तो उनका रहेगी ही, जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता उनका खुद भी रहेगा, सबको रहता है। कानून के समक्ष समान समानता, कानून के समक्ष समान समानता तो रहेगी, बट व्यवसाय की स्वतंत्रता इंडियन को रहेगा, विदेशी को नहीं रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिक को प्राप्त है परंतु गैर नागरिक को प्राप्त नहीं है। भारतीय नागरिक को मौलिक अधिकार प्राप्त है लेकिन विदेशी लोग को प्राप्त नहीं है। भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, अल्पसंख्यक के अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता के संरक्षण। देखो, कानून के समक्ष समानता तो दोनों को रहेगा। जीवन का स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में रहता है, कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में, ये दोनों को रहेगा। लेकिन भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों का हित का अधिकार ये केवल भारतीय के रहेगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? कौन सी मूल अधिकार है जो भारतीय संविधान में भारत के नागरिक को नहीं दिया है? तो संविधान के प्रतिकार का अधिकार दिया गया है, शांतिपूर्ण एकत्र होने का अधिकार दिया गया, देश में घूमने और देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार तो है ही, संपत्ति का अधिकार नहीं दिया गया है। भारतीय संविधान के मूल अधिकार में 6 अधिकार दिया गया था, 7 अधिकार दिया गया था, जबकि 44वां संविधान संशोधन 44 संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति का अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ये अब केवल क्या है? विधिक अधिकार है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संपत्ति का अधिकार। आगे नेक्स्ट, मौलिक अधिकार की सूची में संपत्ति का अधिकार किस शासनकाल में निकाल दिया? मोरारजी देसाई के, उस समय मोरारजी देसाई के सरकार थी, वो प्रधानमंत्री थे। 44वां संविधान संशोधन 1978 में, उसी समय इसको संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा फहराने के तहत नागरिक का मौलिक अधिकार है। ये आपका संविधान के अनुच्छेद 19 क्लॉज ए में झंडा फहराने, बोलने की आज़ादी, पत्रकारिता की आज़ादी का अधिकार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? ठीक है, इसका आंसर एक नहीं होगा। मानव अधिकार, सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, ये दोनों मानव अधिकार है। इसका आंसर ए और सी होगा। आंसर क्या होगा? ए और सी दोनों होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो 1 अप्रैल 2000 में 86वीं संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा के अधिकार को समवर्ती सूची में लाया गया और उसको मौलिक अधिकार बनाया गया, ठीक है, जबकि 1 अप्रैल 2010 से उसको लागू किया गया। नेक्स्ट, छियासी संविधान संशोधन 2002 में भाग 3 में अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष की आयु को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था किया गया। 1 अप्रैल 2002 से प्रभावी भी हुआ। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? 1 अप्रैल 2010 से। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया? मौलिक अधिकार के मूल सूची में मौलिक अधिकार मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया? संवैधानिक उपचार का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। तो किसको जोड़ा गया? निःशुल्क शिक्षा
अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। मौलिक अधिकार के सूची आर्टिकल 21 क में जोड़ा गया निःशुल्क मौलिक शिक्षा के अधिकार। 86वीं संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 1 अप्रैल 2010 में वो लागू हुआ भारतीय संविधान के भाग 3 में। नेक्स्ट, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता भी ऊपर बताए थे, अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता आ जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित संवैधानिक उपचार में किसे पोस्टमार्ट भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो उत्प्रेषण को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। पोस्टमार्टम भी कहा जाता है किसको? उत्प्रेषण को। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसके द्वारा दिया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने का शक्ति दिया गया है। किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा। नेक्स्ट, राज्य की नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी कल्याणकारी राज्य के संकल्पना के समावेश भारत के संविधान में है। किसमें है? कल्याणकारी राज्य। आर्टिकल 38 आर्टिकल 38 में कल्याणकारी राज्य की बात की गई। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो भारतीय संविधान के भाग 4 में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 38 से अनुच्छेद 51 तक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की बात कर रहे हैं। तो भारतीय संविधान की किस में है? अनुच्छेद 38 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये दिया गया है। नेक्स्ट, एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है किसमें? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड की संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है। अनुच्छेद 38 में ही कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप कौन नहीं है? तो काम का अधिकार, समान नागरिक संहिता, ये दोनों जो है गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 4। जबकि गांधीवादी सिद्धांत क्या है? ग्राम पंचायत की गठन, ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग की स्थापना, ये गांधीवादी सिद्धांत का है। जबकि गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप नहीं है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता डीपीएसपी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की बात करता है। जबकि काम का अधिकार आर्टिकल 33 में बात करता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? कौन सा सूचीबद्ध है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, छोटे परिवार को मानदंड, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। कौन कौन सी नहीं है? सूचीबद्ध है। तो इसमें कौन कौन सूचीबद्ध है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन, ये सूचीबद्ध है। और छोटे परिवार को मानदंड, ये सूचीबद्ध है। तो इसका आंसर क्या होगा? एक, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता, ये दोनों सूचीबद्ध है। इसमें है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। लेकिन छोटे परिवार का मानदंड और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, ये नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार के मौलिक अधिकार से भिन्न है? पूर्ववर्ती केंद्रीय सरकार के लिए या उपयुक्त राज्य के लिए? पूर्वोक्त संविधान के अंश नहीं है जबकि उपयुक्त है। नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। कौन सा सही है? नीति निर्देशक सिद्धांत जो है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार क्या है? परिवर्तनीय है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार का निर्देश देता है? पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार का निर्देश किसमें देता है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत के भाग 4 में अनुच्छेद 40 में दिया गया है कि पंचायती राज की
गठन हो, किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 40 में दिया गया है। जबकि अनुच्छेद 38 में दिया गया है पशुपालन और पशु के वध ना हो। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत की गठन की गई के निर्देश देता है? तो अभी बात किए थे अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों की गठन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार के निर्देश देती है? अनुच्छेद 40। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? किसके अंतर्गत की गई है? राज्य के नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 40 में। किसमें? अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। ग्राम पंचायत के गठन पढ़ाए ऊपर बताए थे, अनुच्छेद 40। समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44। कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48। न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के पृथकीकरण 50 और अंतर्राष्ट्रीय विकास शांति का विकास अनुच्छेद 51। अब इसको मिला लेना है। किसमें जा रहा है? ए का 5, बी का 1, 5, 1, 2, 3, 4। इसमें दिया है 5, ऊपर मिलाए थे हम लोग 5, 1, 2, 3, 4। इसमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं दिया है। इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, ई। नेक्स्ट, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1942 द्वारा। मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1942 द्वारा। नेक्स्ट, बयालीसवां संविधान संशोधन में 10 आचार आदर्श किस नाम से जाना जाता है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो है ना, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। उस समय कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो 10 थे। जबकि 86वीं संविधान संशोधन 2008 में शिक्षा का अधिकार को संशोधन करके समवर्ती सूची में डाला गया। उसी समय 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं उसके माता पिता के स्कूल ले जाने और पढ़ाने के शिक्षा का अधिकार दिया गया। वो 11वां कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया। नेक्स्ट, बयालीसवां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। कौन सा अध्याय जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। किसमें किया गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में उसको जोड़ा गया स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, फिर बाद में एक जोड़ा गया, अब 11 हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका के पृथक्करण, हमारी मिलीजुली संस्कृति समृद्ध विरासत को संरक्षित, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, छुआछूत। कौन सी मौलिक कर्तव्य है? बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, हमारी मिलीजुली संस्कृति समृद्ध और विरासत को संरक्षित करने के लिए। कौन सी मौलिक जोड़ा गया है? 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। पहले चीज़, ध्वज को, अपने राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान, अखंडता, अपनी संस्कृति को बनाए रखना, भाईचारा। तो इसमें कहाँ दिया? अपनी मिलीजुली संस्कृति के समृद्धि और विरासत को संरक्षित करना, बी। नेक्स्ट, हमारी मिलीजुली संस्कृति की विरासत करना, अनुच्छेद क में दिया है हमारी संस्कृति के गौरवशाली परंपरा को समझ करना। नेक्स्ट, दोस्तों क्लास को आज यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे
तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।